स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिस्टेंस के बारे में कि डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस को हम उर्दू में कहते हैं फासला। अभी हम लोग डिस्टेंस का एक छोटा सा डिफिनेशन लिखते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। इसका हम छोटा सा डिफिनेशन लिखते हैं। इसका डिफिनेशन ये लिखते हैं, द एक्चुअल path covered by a body, ठीक है। देखिए मैंने ये लिखा है, डिस्टेंस हम कहते हैं द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। इसका ये मतलब होता है कि कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट जो एक्चुअल पाथ कवर करता है, जो रास्ता कवर करता है, उसको हम लोग कहते हैं डिस्टेंस, ठीक है। इसका हम लोग एग्जांपल इस तरह लेते हैं। फर्ज करो मेरे पास दो पॉइंट्स है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अगर हमें पॉइंट ए से बी तक जाना है, पॉइंट ए से अगर बी तक हमें ट्रेवल करना है, हमें मूव करना है, तो हम ये रास्ता चूज करते हैं, ये रास्ता फॉलो करते हैं, ये रास्ता, ठीक है। अगर हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाना है और हम लोग ये वाला पाथ को फॉलो करते हैं, इस रास्ते को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये जो रास्ता मैंने फॉलो किया है, ये जो पाथ को मैंने कवर किया है, इस पाथ को हम लोग कहते हैं डिस्टेंस, ठीक है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए जो आप रास्ता कवर करते हैं, जो आप पाथ कवर करते हैं, ठीक है, या जो भी पाथ को आप फॉलो करते हैं, इस पाथ को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, तो अब ये भी लिख सकते हैं कि जो पाथ आप फॉलो करते हैं, पाथ, ठीक है। आप जब एक पॉइंट से या एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं और जो आप रास्ता कवर करेंगे, जो पाथ कवर करेंगे, ठीक है, इसी पाथ को हम लोग कहते हैं डिस्टेंस। इसको हम लोग उर्दू में कहते हैं फासला, डिस्टेंस को हम कहते हैं फासला, ठीक है। अब ये जो आपके पास जहाँ से आप डिस्टेंस को स्टार्ट करते हैं, इसको हम कहते हैं इनिशियल पॉइंट और इसको हम कहते हैं फाइनल पॉइंट। इसको हम कहते हैं इनिशियल पॉइंट और इसको हम क्या कहते हैं, फाइनल पॉइंट, ठीक है। ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाने के लिए आप जो रास्ता कवर करते हो, जो पाथ को फॉलो करते हो या जो पाथ को कवर करते हो, इस पाथ को हम लोग कवर कर रहे हैं, तो इस पाथ को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस, ठीक है। अभी हम लोग इसका यूनिट लिखते हैं कि इसका यूनिट क्या होता है, SI यूनिट, ठीक है। अब देख लो, डिस्टेंस का SI यूनिट का मतलब ये होता है कि हम लोग डिस्टेंस को किस चीज में नापते हैं, ठीक है। हम लोग डिस्टेंस को किस स्टैंडर्ड में नापते हैं, तो डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। इसको हम लोग n से शो करते हैं, ठीक है। डिस्टेंस का SI यूनिट हमारे पास क्या होता है, मीटर होता है। और डिस्टेंस को हम लोग d से डिनोट करते हैं, सिंबल हम लिखते हैं इसका सिंबल d या s है, ठीक है। डिस्टेंस को हम लोग d से भी डिनोट करते हैं और डिस्टेंस को हम लोग s से भी डिनोट करते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, डिस्टेंस को हम लोग d या s से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस का SI यूनिट हमारे पास क्या है, मीटर है, और डिस्टेंस को हम लोग d या s से डिनोट करते हैं। अब देख ले, डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं होता। जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाते हैं और जो पाथ कवर करते हैं, इस पाथ को हम कहते हैं डिस्टेंस, और इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। तो जिस ऑब्जेक्ट का या जिस क्वांटिटी का कोई डायरेक्शन ना हो, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, फिजिक्स में हम उसको कहते हैं स्केलर। तो डिस्टेंस आपके पास स्केलर क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। जो डिस्टेंस आपके पास है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारे पास डिस्टेंस था। नेक्स्ट हम देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हम कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब होता है कम अज कम,
कम अज कम, ठीक है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान या दो जगहों के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हम कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, कम से कम फासला। फर्ज करें मैं दो पॉइंट लेता हूँ, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी। अगर आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है तो आप ये रास्ता कवर करते हैं, ये जो रास्ता आप कवर करते हैं इसको हम कहते हैं डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन अगर आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक बिल्कुल शॉर्ट डिस्टेंस कवर करना है, शॉर्टकट जाना है, शॉर्ट डिस्टेंस कवर करना है, तो आप पॉइंट ए से बी तक बिल्कुल डायरेक्ट जाएंगे स्ट्रेट लाइन में, देखो ऐसे, ठीक है। अगर आप पॉइंट ए से बी तक बिल्कुल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करेंगे, कम से कम फासला तय करेंगे, तो वो कम से कम फासला आपके पास ये हो गई, ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, ये पॉइंट ए और बी के दरमियान डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। ये जो आपके पास है ये, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। देखो पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान ये कम से कम फासला है, ये जो ऊपर वाला है इसको हम लोग कहते हैं डिस्टेंस, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा फासला है, लेंथी है, ठीक है। लेकिन पॉइंट ए से बी तक जाने के लिए जो आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करते हैं, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। तो ये जो आपके पास नीचे वाला ये स्ट्रेट लाइन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसके अलावा आप कोई और एग्जांपल भी ले सकते हैं। फर्ज करें मैं एक कोई और एग्जांपल लेता हूँ, ये आपका घर है ओम और ये आपका एकेडमी है, ठीक है। अगर आप घर से एकेडमी तक जाएंगे और आप ये रास्ता कवर करेंगे तो इसको हम लोग कहते हैं डिस्टेंस। लेकिन अगर आप घर से एकेडमी तक बिल्कुल डायरेक्ट जाएंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करेंगे, तो इसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो घर से एकेडमी तक देखो आप ऐसे आ जाएंगे, बिल्कुल अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करेंगे, आप स्ट्रेट लाइन में जाएंगे, अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करेंगे। ये कम से कम फासला आप घर से लेकर एकेडमी तक तय कर रहे हैं, कम से कम ये जो फासला होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ये कम से कम फासले हैं जो आप घर से एकेडमी तक तय करते हो। ऊपर वाला ये ज्यादा से ज्यादा फासला है, इसको हम लोग कहते हैं डिस्टेंस। लेकिन अगर आप घर से लेकर एकेडमी तक बिल्कुल कम से कम फासला तय करेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करेंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो देखो ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट है और ये ऊपर वाला आपका डिस्टेंस है, ठीक है। अब हम इसका एसआई यूनिट लिखते हैं, एसआई यूनिट, ठीक है। देखो डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस होता है, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्टेंस को हम लोग मीटर में नापते हैं, इसलिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट को भी मीटर में नापेंगे। डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट आपके पास है मीटर, ठीक है। और इसके बाद हम इसका सिंबल लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट आपके पास क्या है, मीटर एम। अब इसका हम लोग एसआई यूनिट लिखेंगे, एसआई सॉरी यूनिट तो हम लोगों ने लिख दिया। इसके बाद हम लोग इसका सिंबल लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट का सिंबल, ठीक है। देख लो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डी या एस दोनों से डिनोट करते हैं। हम लोग इसको डी से भी डिनोट करते हैं और एस से भी डिनोट करते हैं। लेकिन डी के ऊपर देखो हम एरो का साइन लगाते हैं, एस के ऊपर भी हम लोग एरो का साइन लगाते हैं। इस एरो के साइन का मतलब क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट का एक खास डायरेक्शन होता है। देखो ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, ए से बी तक आपके पास डिस्प्लेसमेंट है और इसका एक खास डायरेक्शन है, देखो इसका एक खास डायरेक्शन है। उस डायरेक्शन की वजह से हम डी और एस के ऊपर एरो का साइन लगाते हैं, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। जो डिस्प्लेसमेंट आपके पास है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब ये होता है कि इसका एक खास डायरेक्शन होता है, ठीक है। जिन क्वांटिटीज का फिजिक्स में डायरेक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट।